नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नौशाद सौफी और एक बार फिर मैं एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ हाजिर हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक 19 साल की लड़की की सच्ची दास्तान है जिसकी कहानी इतनी ज्यादा दिल दहलाने वाली है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस 19 साल की लड़की की उसके प्रेमी ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि उसे मारने से पहले इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो उसके शरीर में एक भी हड्डी सलामत नहीं थी और उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। बार बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी छाती को भी नाखूनों से फाड़ दिया गया था और जब तक पुलिस को लाश के बारे में खबर मिली तब तक जंगली जानवर उसका 30 से 40% हिस्सा खा चुके थे। अब आप सोच सकते हैं कि उस लड़की ने आखिर कितना कुछ सहा होगा। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी में जानते हैं कि कौन कौन से किरदार थे और उस दिन यशश्री के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। उस समय यशश्री 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, लेकिन उसी स्कूल में दाऊद नाम का एक लड़का भी काम करता था जो स्कूल बस चलाता था। उस वक्त यशश्री की उम्र केवल 14 साल थी, लेकिन जब दाऊद ने उसे पहली बार देखा तो वो उसे देखकर दीवाना हो गया और मन ही मन उससे प्यार करने लगा। सोते जागते हर पल वो सिर्फ यशश्री के बारे में ही सोचता रहता था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह यशश्री को अपने साथ रिलेशनशिप में लाना है। इसी वजह से वो सही समय का इंतजार करने लगा ताकि उसे प्रपोज कर सके। और जैसे ही उसे सही मौका मिला तो एक दिन जब यशश्री अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही थी तभी दाऊद ने रास्ते में उसे रोका और बड़े ही सभ्य तरीके से उसे प्रपोज कर दिया। उस समय यशश्री की उम्र केवल 14-15 साल थी। उसे प्यार शब्द का असली मतलब तक भी नहीं पता था, लेकिन उसने दाऊद का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और यहीं से यशश्री की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसे ये नहीं पता था कि यही रिश्ता एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं और जब भी यशश्री की स्कूल की छुट्टी होती तो दाऊद रास्ते में मिलता और उसे बाइक पर बिठाकर घुमाने ले जाता और दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते रहते थे। फिर वक्त के साथ उनकी फोन पर भी लंबी लंबी बातें होने लगी। यशश्री अपने घरवालों से छुपकर दाऊद से घंटों तक बात करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। करीब 5-6 महीने बाद साल 2019 में दाऊद यशश्री को अपने साथ एक होटल ले गया जहां दोनों ने शारीरिक नजदीकियां बढ़ाईं। ये सब कुछ यशश्री की मर्जी से हुआ था और दाऊद ने उस दौरान कुछ तस्वीरें भी क्लिक की थीं। और ये सिलसिला एक बार का नहीं रहा बल्कि दोनों कई बार अलग अलग जगह मिलते और लंबे समय तक साथ रहते थे और संबंध भी बनाते थे। जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश थे, तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी। यशश्री के बदलते व्यवहार को देखकर अब उसके घरवालों को शक होने लगा और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि यशश्री दाऊद के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी पढ़ाई छोड़कर ऐसे रिश्तों में पड़ जाएगी। यशश्री के घरवालों का सपना था कि वो एक बड़ी अधिकारी बने, लेकिन अब उन्हें ये सपना टूटता नजर आ रहा था। उन्होंने उसे प्यार से समझाया और उसके लक्ष्य के बारे में बताया, लेकिन इसका यशश्री पर कोई असर नहीं हुआ और वो चोरी छुपे दाऊद से मिलती और रोज फोन पर बातें करती रही। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक दिन उसके घरवालों को यह भी पता चला कि यशश्री और दाऊद होटल में जाकर नजदीकियां बढ़ा चुके हैं। ये सुनते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने यशश्री को कड़ा डांटा और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यशश्री नहीं मानी और वो अपने माता पिता से बहस करने लगी। उस समय वो 12वीं क्लास में थी और उसकी बोर्ड की परीक्षा करीब थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार घरवालों ने दाऊद को यशश्री से हमेशा के लिए दूर करने का फैसला लिया। इसके बाद यशश्री के परिवार ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि दाऊद ने उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर उसके साथ शारीरिक नजदीकियां बनाई हैं। घरवालों के दबाव में आकर यशश्री ने भी पुलिस के सामने यही बयान दिया और लड़की की उम्र नाबालिग होने के कारण पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही दाऊद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, उस दिन के बाद दाऊद ने कसम खा ली थी कि वो अपनी प्रेमिका यशश्री को सबक सिखाकर रहेगा। उसका मानना था कि यशश्री ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, इसीलिए उसने तय किया कि जैसे ही वो जेल से बाहर निकलेगा सबसे पहले यशश्री से ही बदला लेगा। और ऐसे ही करीब 3 से 4 साल बीत गए। इस बीच यशश्री ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने बीकॉम की डिग्री ली और अब एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो रहा था, लेकिन तभी दाऊद की जमानत हो गई। जेल से बाहर आते ही उसका सबसे पहला मकसद यशश्री से हिसाब बराबर करना था। जेल से छूटने के बाद दाऊद सबसे पहले कर्नाटक अपने घरवालों के पास गया और वहां से उसने यशश्री के बारे में पूरी जानकारी जुटाई कि वो कहाँ काम करती है, किससे मिलती है
और उसका रोजाना का रूटीन क्या है। उसे पता चला कि यशश्री फिलहाल एक कंपनी में काम कर रही है। सारी जानकारी लेने के बाद दाऊद सही समय का इंतजार करने लगा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने यशश्री को फोन किया। दाऊद की आवाज सुनते ही यशश्री पहचान गई कि ये उसका प्रेमी दाऊद ही है, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं आज भी दाऊद के लिए थोड़ी भावनाएं बाकी थीं। फिर धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं और फिर से घंटों बातें होने लगीं। यशश्री के मन में अब भी दाऊद के लिए झुकाव था, इसलिए उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना दाऊद के लिए मुश्किल नहीं रहा। लेकिन इस बार ये प्यार का रिश्ता नहीं बल्कि मौत का जाल साबित होने वाला था। और एक दिन दाऊद ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए यशश्री को मिलने के लिए बुलाया और यशश्री इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये मुलाकात दरअसल एक साजिश का हिस्सा है। 25 जुलाई 2024 की सुबह करीब 10:30 बजे यशश्री अपने घर से दाऊद से मिलने के लिए निकल गई, अपने घरवालों को ये कहकर कि वो अपने किसी दोस्त के घर पर जा रही है। लेकिन दिन बीत गया और यशश्री घर वापस नहीं लौटी। घरवालों ने उसे फोन किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। पूरी रात गुजर गई लेकिन यशश्री का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसके घरवाले घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने यशश्री की तलाश शुरू की और उसकी फोन लोकेशन ट्रैक की गई। आसपास के पुलिस स्टेशनों में भी उसकी फोटो भेजी गई लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। और ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर गई। 27 जुलाई 2024 को पुलिस को एक कॉल आया जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और देखा कि सचमुच झाड़ियों में एक युवती की लाश पड़ी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हाल ही में लिखाई गई थी। इसीलिए यशश्री के माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यशश्री की कमर के नीचे दाऊद लिखा हुआ मिला। ये कब और कैसे लिखा गया इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने यशश्री के माता पिता से पूछताछ की तो उन्होंने सीधे सीधे दाऊद पर शक जताया और बताया कि कैसे उन्होंने पहले दाऊद को जेल भेजा था और तब से ही वो यशश्री से बदला लेने की बात करता था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसमें एक नंबर मिला जिस पर वो रोजाना घंटों तक बातचीत करती थी। और हैरानी की बात यह थी कि ये नंबर घटना के समय भी उसी इलाके में लोकेट हो रहा था जहां लाश मिली थी। और जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर दाऊद का ही है। हालांकि सिर्फ इस आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए और सबूत जुटाए गए। पुलिस ने उस इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी मौजूद थे उन सभी की फुटेज खंगाली। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में यशश्री उस इलाके में अकेली जाती हुई दिखाई दी जहां पर पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसके थोड़ी देर बाद वहीं दाऊद भी जाता हुआ नजर आया। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि ये सब कुछ दाऊद का ही किया हुआ है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में लग गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि यशश्री को मौत से पहले शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उसके शरीर की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं थी और उसके निजी अंगों को भी बुरी तरह से कुचला गया था और उसकी छाती को नाखूनों से फाड़ा गया था। जब तक पुलिस को वो डेड बॉडी मिली उस समय तक उस डेड बॉडी का 30 से 40% जंगली जानवरों ने खा लिया था। ये देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इस खबर के फैलते ही लोगों में गुस्सा बढ़ गया और जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव बना कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़कर सजा दिलाई जाए। पुलिस ने 3 टीमें बनाई और लगातार तलाश जारी रखी। एक गुप्त सूचना पर दाऊद को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने ही ये सब किया था। उसका कहना था कि यशश्री ने उसे जेल पहुंचाया था, जबकि ये सब उसकी मर्जी से हुआ था और इसी गुस्से में उसने ये कदम उठाया ताकि वो अपने साथ हुए सबका बदला ले सके और उसे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। दोस्तों, आज दाऊद जेल की सलाखों के पीछे है और अपने गुनाह की सजा काट रहा है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।